Hey everyone, thank you so much for joining in. Guys, गूगल डिस्प्ले कैंपेन की इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप का कैंपेन जो है गूगल डिस्प्ले स्टैंडर्ड कैंपेन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कैसे आप एक डिस्प्ले कैंपेन बना सकते हैं यूजिंग गूगल डिस्प्ले रिस्पॉन्सिव कैंपेन, यानी जो एड टाइप है वो रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले कैंपेन होगा। लेकिन इनिशियली जब ये डिस्प्ले कैंपेन लॉन्च हुआ था तो गूगल ने रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन नहीं दिया था, उस टाइम ऑप्शन था स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन। अगर आप जाते हैं अपने कैंपेन मैनेजर के अंदर और क्लिक करते हैं न्यू कैंपेन्स पर, तो अगर मैं ट्राई करता हूं कि एक मुझे डिस्प्ले कैंपेन बनाना है फॉर एग्जांपल, तो डिस्प्ले कैंपेन बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है रिस्पॉन्सिव और एक आता है स्टैंडर्ड कैंपेन, यानी एड कॉपी जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो बाकी सेटिंग्स हैं उनको हम लोग एज इट इज फिल कर देते हैं और हम लोग जो मेन फोकस करेंगे वो करेंगे एड कॉपी के ऊपर। उसके ऊपर बीच बीच में जो भी स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं या डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है लोकेशन का। तो लोकेशन में जो भी आपकी सिटी है, एरिया है, स्टेट है या कंट्री है, उसको आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी केस में मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। लैंग्वेज, आपका ऐड किस लैंग्वेज में है, लैंग्वेज की बात करें तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपका जो ऐड है वो समझा जा सके। तो आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो कि सिमिलर लैंग्वेज को समझ पाए। तो अब इंग्लिश है, मतलब ऐसे लोग जो इंग्लिश को समझते हैं, लेकिन मैं इसको हटा के ऑल लैंग्वेज कर देता हूं बिकॉज मेरा जो ऐड है वो इंग्लिश में है और ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज के लोग जो है वो इंग्लिश एटलीस्ट समझते हैं। नेक्स्ट है मोर सेटिंग्स। मोर सेटिंग्स में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट है एड रोटेशन, यानी आप मान लीजिए कि आपने एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड कॉपीज बनाई, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सा एड ज्यादा बार दिखे, वो जो गूगल समझता है कि बेहतर है, या फिर सारे ही एड कॉपीज को एक समान, एक इक्वल जो है चांस मिले। अगर आप चाहते हैं कि जो बेस्ट है, जैसे 5 एड कॉपी बनाई और एक एड कॉपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो गूगल उसको बार बार दिखाएगा अगर आप अपना ऑप्शन जो है वो एज इट इज छोड़ते हैं। या फिर आपको चाहिए कि नहीं, मेरे को सारे एड कॉपीज को इक्वली चांस देना है, तो आप बोलेंगे डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट्स एड इनफाइनाइटली, राइट। तो बाय डिफॉल्ट आप बोलेंगे ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, क्योंकि इससे होगा ये कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कन्वर्जन लेके आ रहा है, लीड्स लेके आ रहा है, वो एड ज्यादा से ज्यादा गूगल एड्स दिखाएगा। इसके अलावा जो सेटिंग्स है उनका मतलब है एड शेड्यूल ऑल डे। आप चाहते हैं कि पूरे दिन आपका ऐड दिखे या फिर पर्टिकुलर आवर्स के अंदर दिखे। लेट्स से आपने बोला कि सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक मेरा ऐड दिखना चाहिए, तो मैं सेट कर सकता हूं कि मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 PM या मंडे टू सैटरडे 9 to 6 PM। अगर आप बाय डिफॉल्ट रखेंगे तो पूरे दिन किसी भी टाइम पे वो ऐड दिख सकता है, जब तक कि आपके ऐड अकाउंट में उस दिन का डेली बजट स्पेंड नहीं हुआ है। इसके अलावा डिवाइसेस, क्या आप अपने सारे जो एडवर्टीजमेंट है वो सारे डिवाइस पे दिखाना चाहते हैं? डिवाइस कौन कौन से हैं यहाँ पर? कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करने का भी ऑप्शन मिलता है, लाइक एंड्रॉइड, iOS, विंडोज, लिनक्स, राइट। इसके अलावा डिवाइस मॉडल, नेटवर्क, तो ये सारी टारगेटिंग आप कर सकते हैं। अगर आपकी लेट्स से कोई स्पेसिफिक डिवाइस बेस्ड एप्लीकेशन है, डिवाइस बेस्ड वेबसाइट है, डिवाइस बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आप इस केस में चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी सिर्फ वेबसाइट है तो आप बाय डिफॉल्ट इसको ऑल डिवाइसेस पे ऑन रख सकते हैं। देन इसके बाद है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। यहाँ पर कैंपेन यूआरएल में आप यूटीएम पैरामीटर सेलेक्ट करने के ऑप्शन और ट्रैकिंग टेम्पलेट लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन मिलता है आपको डायनेमिक डेटा फीड। ये आपके ई कॉमर्स में काम आता है, अभी के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ काम आएगा नहीं। स्टार्ट एंड एंड डेट, कब आपका कैंपेन शुरू होना चाहिए और कब आपका कैंपेन ऑटोमेटिकली बंद होना चाहिए। अगर आपने कोई एंड डेट सेलेक्ट नहीं की तो जब तक कि आपका जो एड मैनेजर के अंदर बजट है वो रहेगा, तब तक आपका कैंपेन चलता रहेगा। और कंटेंट एक्सक्लूजन, इट मींस जब आप डिस्प्ले कैंपेन चलाते हैं, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि डिस्प्ले कैंपेन किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखेगा, जैसे गूगल पर, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर, यूट्यूब पर, मोबाइल एप्लीकेशन, तो किसी प्लेटफॉर्म यानी किसी कंटेंट के ऊपर दिखेगा। उस केस में अगर आप नहीं चाहते कि किसी पर्टिकुलर कंटेंट में आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो दिखाई दे, तो वहां से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई सेंसिटिव कंटेंट है जो ट्रेजेडी या कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करता है और आप नहीं चाहते हैं कि आपका एड उस जगह दिखे, इससे ब्रांड इमेज हैम्पर होती है, तो आप यहां से एक्सक्लूड कर सकते हैं। सेंसिटिव सोशल इश्यूज, प्रोफेनिटी एंड रफ लैंग्वेजेस, सेक्सुअलिटी सजेशन, सेंसेशनल एंड शॉकिंग, ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपको मिलते हैं। अगर आपको ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना है तो आप सेलेक्ट मत कीजिए, और आपको लगता है कि ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है कि कहां पर दिखेगा, किस कंटेंट के साथ दिखेगा, तो एज इट इज छोड़ दीजिए। जितना आप इनको सेलेक्ट करोगे उतना आपकी जो ऑडियंस है, प्लेसमेंट है, वो नैरो हो जाएगा और आपकी रीच जो है वो कम हो जाएगी। तो ये थे ऑप्शन जो आपको मिलते हैं कैंपेन लेवल पे। आप चलते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको डेली बजट सेट करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं अपने केस में सेट करता हूँ 1000 रुपीज पर डे। बिडिंग की बात करें तो आप फोकस किस पे करना चाहते हैं? कन्वर्जन पे, कन्वर्जन वैल्यू पे, या व्यूएबल
इंप्रेशंस पे। व्यूएबल इंप्रेशंस का मतलब है कि अगर आपका डिस्प्ले ऐड किसी वेबसाइट पर दिख रहा है और मान लीजिए उसमें ऊपर भी ऐड है, बीच में भी ऐड है, नीचे भी ऐड है और आपका ऐड सबसे नीचे दिखता है, तो उस केस में जब तक कि ऑडियंस स्क्रॉल करके आपके ऐड को एटलीस्ट 50% नहीं देख लेती या एटलीस्ट 1 सेकंड तक नहीं देख लेती, तब तक वो इंप्रेशन काउंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पेज के नीचे नीचे आ रहा है, यूजर वहां तक गया ही नहीं और फिर भी आपको इंप्रेशन काउंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं व्यूएबल इंप्रेशन। तो जो भी आपकी चॉइस है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं व्यूएबल इंप्रेशन के साथ जाता हूँ और यहाँ पर कॉस्ट पर माइल इट मींस 1000 इंप्रेशन का मैं कितना पे करना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई और स्ट्रेटेजी है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बाकी स्ट्रेटेजीज का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए व्यूएबल इंप्रेशन पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे रखता हूँ 20 रुपीज, यानी 1000 इंप्रेशन का मैं 20 रुपीज देना चाहता हूँ और इसमें मुझे मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले कैंपेन जो है वो थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। फिर क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर। बाय डिफॉल्ट टारगेटिंग डिस्प्ले कैंपेन के केस में ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज सेट फॉर यू। इट मींस जो भी आपके इस एड अकाउंट का पिछला इंटरेक्शन है, डेटा है, उसके बेस पर गूगल ऐड के एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली आपके ऑडियंस को ऐड दिखाना शुरू कर देगी अगर आप कोई टारगेटिंग सेलेक्ट नहीं भी करते हैं। और अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। इनके बारे में डिटेल में हमने वीडियो में बताया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इसके बाद क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर और यहाँ पर अब मेन समझने वाली बात है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऐड कॉपी लेवल पे बाय डिफॉल्ट इन प्रोग्रेस क्या है, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। लेकिन मुझे रिस्पॉन्सिव नहीं बनाना है, वो तो मैंने लास्ट वीडियो में सीख लिया है। मुझे स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन बनाना है, तो मैं क्लिक करूंगा ऐसे चेंज पर और यहाँ पर क्लिक करूंगा अपलोड डिस्प्ले कैंपेन पर या डिस्प्ले एड्स पर और इसको मैं लीव कर दूंगा। और अब होगा क्या, यहाँ पे स्टैंडर्ड और रिस्पॉन्सिव में फर्क क्या है गाइस। स्टैंडर्ड का मतलब है कि गूगल की जितनी भी साइजेस गूगल आपको सजेस्ट करता है, यानी जहां जहां पॉसिबल साइजेस हैं ऐड कॉपीज की, वो सब ऑलमोस्ट मैक्सिमम साइजेस में आपको अपना सेम ऐड बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। पर रिस्पॉन्सिव में क्या है, रिस्पॉन्सिव में ऐसी कंपल्शन नहीं है कि आपको सारे साइजेस में ऐड बनाना है। एक लैंडस्केप, एक पोर्ट्रेट और एक स्क्वायर इमेज आप डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली गूगल उसको क्रॉप करके एनहांस करके ऑटोमेटिकली डिवाइस के अकॉर्डिंग, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देगा और आपकी मेहनत बच जाएगी। तो स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन के लिए हमने ऑलरेडी कुछ साइजेस में एड्स बना रखे हैं, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे अपलोड फाइल साइज पर। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो साइज है यानी वेट है इमेज का, वो 150 किलोबाइट केबी से कम होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर देगा। तो चूज फाइल टू अपलोड। यहाँ पर मेरे पास जितने भी ऐड कॉपीज हैं मैं उनको एक 1 बाय 1 सेलेक्ट करूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग साइज में ऐड कॉपीज हैं। जो साइजेस हैं सजेस्टेड गूगल की साइजेस हैं वो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। मैंने यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया, अपलोड किया। अगर किसी साइज में एरर है तो गूगल उसको हटा देगा या दिखाई देगा मेरे को एरर। तो देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है अभी के केस में। यहाँ पर 2 एरर है, डायमेंशन नॉट अलाउड, डायमेंशन नॉट अलाउड, तो इनको आपको हटाना पड़ेगा। तो मेरे केस में टोटल 6 इमेजेस जो है वो ऐड हो गई हैं। अब मुझे करना क्या है, लेफ्ट साइड में अपने फाइनल लैंडिंग पेज या जो भी वेबसाइट होगी जहां पर मुझे लैंड करवाना है उसका मुझे यूआरएल डालना है। तो मैं यहाँ पर यूआरएल डाल देता हूँ। यूआरएल ऑप्शन में आप ट्रैकिंग टेम्पलेट, यूआरएल पैरामीटर ये सारे चूज कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल के लिए करना है तो मोबाइल के लिए एक डिफरेंट लैंडिंग पेज दे सकते हैं। अब ये सारी सेटिंग्स करने के बाद अब आपको ज्यादा और कोई सेटिंग्स इसमें मिलती नहीं है, तो आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर। क्लिक करने के बाद आप फाइनली रिव्यू कर लेंगे सारी ऑप्शंस को, सारी सेटिंग्स को और क्लिक कर देंगे पब्लिश कैंपेन पर। और जो भी आपके सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग साइजेस हैं उनको आप 1 बाय 1 देख सकते हैं कि कौन सी साइज आपकी सबसे ज्यादा रिजल्ट लेके आ रही है और कौन सी साइज सबसे कम लेके आ रही है। और जो कम है या रिलेवेंट नहीं है उनको आप ऑफ कर सकते हैं और सिर्फ 1 या 2 या मैक्सिमम 3-4 साइजेस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप अपना गूगल डिस्प्ले कैंपेन बना सकते हैं विद स्टैंडर्ड डिस्प्ले ऐड और वहां पर अपनी जो ऐड कॉपीज है उनको अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस पूरी सीरीज का जो लिंक है वो चाहिए तो यहाँ पर अभी आपको लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा, इस पर क्लिक करके इस पूरी सीरीज जो गूगल एड्स की सीरीज है इसकी सारी वीडियोस का एक्सेस आप फ्री में ले सकते हैं और किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिसको गूगल एड्स सीखना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।